स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। भारत और अमेरिका के बीच हुआ ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर सीएम भजनलाल शर्मा ने एक वीडियो जारी करते हुए राजस्थान की जनता को ये बताया है कि पीएम के सशक्त नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच जो ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है वे देश और विशेषकर हमारे राजस्थान के लिए प्रगति के नए द्वार खोलने वाला है। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे हमारे निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस ऐतिहासिक कदम से प्रदेश के ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट और स्टोन इंडस्ट्री के लिए वैश्विक बाजारों के द्वार खुलेंगे, जिससे निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। नमस्कार। मुझे आपको बताते अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है। यह समझौता न केवल देश के लिए बल्कि हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए भी असीमित संभावनाओं का द्वार खोलता है। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं तो दोनों देशों के लोगों को लाभ होता है। यह समझौता इस बात का प्रमाण है कि माननीय मोदी जी का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का विजन वैश्विक स्तर पर मान्यता पा रहा है। भारत ने पिछले 6 वर्षों में 9 ट्रेड डील किए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि पूरा विश्व अब भारत की क्षमता का लोहा मानता है और भारत के साथ जुड़ने के लिए ललायत है। ये उपलब्धि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। राजस्थान की बात करें तो यह समझौता हमारे प्रदेश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमारा राजस्थान देश का अग्रणी निर्यातक राज्य है। वस्त्र उद्योग जो हमारे प्रदेश की रीढ़ है, इस समझौते से सबसे अधिक लाभान्वित होगा। हमारे हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी। हमारी ब्लू पोट्री, लघु चित्रकला, संगमरमर की नक्काशी, लकड़ी के हस्तशिल्प, हाथ से बने वस्त्र, हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग अमेरिकी बाजार में पहले से ही लोकप्रिय हैं। हमारे रत्न और आभूषण उद्योग के लिए भी यह समझौता बड़ी राहत लेकर आया है। यह समझौता खास तौर पर हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वरदान है। जब हमारे उद्योग बढ़ेंगे तो उससे जुड़े सभी क्षेत्र, परिवहन, पैकेजिंग, बैंकिंग, बीमा, सभी को लाभ होगा। भाइयों बहनों, आइए मिलकर एक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर राजस्थान बनाएं। मैं एक बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ग्रामीणों तक सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम उत्थान शिविरों की अभिनव पहल की गई है। 23 जनवरी से प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर शुरू हुए इन शिविरों में आमजन की 77 लाख से अधिक समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस शिविरों से किसान, पशुपालक, महिला और श्रमिक सहित विभिन्न वर्गों को एक ही छत के नीचे योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इससे प्रशासन और आमजन के बीच की दूरी कम हुई है और आत्मनिर्भर सशक्त ग्रामीण और राजस्थान को गति मिली है। इन शिविरों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 28,908 पंजीकरण और फार्मर रजिस्ट्री के 14,430 पंजीकरण किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्राम उत्थान शिविर राज्य सरकार की जनसेवा ही सर्वोपरि की अवधारणा का प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। श्री शर्मा ने आह्वान किया कि किसान और पशुपालक इन शिविरों से अधिक संख्या में जुड़कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें।
पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वही इस मामले पर टीएमसी के सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने कहा, ममता बनर्जी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई और ममता बनर्जी ने अपना पक्ष रखा है। कुछ मुद्दों पर बहस हुई है और कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें अपने मामलों पर बहस करने के लिए और समय दिया जाएगा। एक बात महत्वपूर्ण है, याचिका में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं जिन पर विचार करने और फैसला लेने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने इन मुद्दों पर बहस की। इसी ने एक मुद्दा उठाया कि पश्चिम बंगाल में इतने सारे एसडीएम उपलब्ध नहीं है। अब कोर्ट ने पूछा, क्या ग्रेड 2 के अधिकारियों को उनकी मदद के लिए दिया जा सकता है? ममता बनर्जी ने हाँ कहा है। By Mamata Banerjee was taken up for hearing, and Mamata Banerjee has argued her case. Few points have been argued, and the honorable court observed that if required, more time will be given to her to argue her matters. And one observation is important, that the honorable court has said to Mamata Banerjee that two important points have been taken in the petition itself that's needed to be considered and decided. The Mamata Banerjee has argued the points. Number one, only the deletion process is going on, no inclusion process has been taken up for long 4 months. Number two, there is no power to appoint micro observer and the role observer, and the role observers are they are not subdivisional magistrate level rank. They are coming from Coal India, RBI, etc., etc. पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि खिचड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि राजस्थान की संस्कृति, पर्यावरण और जीवन शैली की आत्मा है। आज प्रदेश भर में खिचड़ी को बचाने के लिए जन आंदोलन खड़ा हो चुका है। बीकानेर में चल रहा धरना इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान की जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पेड़ कटाई पर पहले से बने सख्त कानूनों को कमजोर कर दिया है, जिससे खिचड़ी जैसे जीवनदायी वृक्ष खतरे में पड़ गए हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकार विकास की बात करती है, वही पर्यावरण के सबसे बड़े संरक्षक वृक्ष को नष्ट करने का रास्ता खोल रही है। खेजड़ी बचाओ, जीवन बचाओ। खेजड़ी बचाने के लिए जाग गया पूरा राजस्थान। बीकानेर में बड़ा धरना चल रहा है। क्यों हुआ शुरू? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेड़ काटने पर जितने ज्यादा सख्त कानून था, उस कानून को ही खत्म कर दिया। बीजेपी के लोगों, आपकी जिम्मेदारी है, वहां धरना चल रहा है, मंत्री को भेजो। मुख्यमंत्री खुद यदि हेलीकॉप्टर लेकर जाएंगे तो छोटे थोड़ा हो जाएंगे। छत गिरती, आप जाते नहीं। माँ, बहन, बेटी, हर आदमी बैठा है खेजड़ी बचाने के लिए। ये खेजड़ी बचेगी तो पर्यावरण बचेगा। लेकिन खेजड़ी बचाने के लिए सबको आवाज उठानी है, सबको लड़ना है। लेकिन बीजेपी सरकार को तुरंत सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए। राजस्थान की पहचान है खेजड़ी। मेरे गांव में, मेरे खेत में खेजड़ी को देखकर आनंद की अनुभूति होती है। चाहे बकरी हो, चाहे ऊंट हो, चाहे कोई जानवर हो, सब आप खुद जानते हैं कि सारे के सारे खेजड़ी के पत्तों से अपना पेट भरते हैं। खेजड़ी वो एकमात्र ऐसा वृक्ष है जहां से छड़ी निकलती है तो जलाने के काम आ जाती है और वापस वो तैयार हो जाती है। लूम जो होती है उसकी बकरियां खाती है, बकरियों का दूध हमने पिया है। और जो खेजड़ी की जो छड़ी उतरती है वो जलाने के काम में आती है, लेकिन खेजड़ी हमेशा सुरक्षित रहती है। आपको जलाने के लिए लकड़ी दे देती है छड़ी और लूम दे देती है, तो आप खेजड़ी काटने की जरूरत ही नहीं है। खेजड़ी काटने पर बहुत सख्त कानून बनाने की जरूरत। हरियाणा के कैथल से खबर है, जहां डीसी अपराजिता ने स्वामी विवेकानंद जिला पुस्तकालय का दौरा किया है, जहां उन्होंने बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही बच्चों के लिए केबिन की संख्या बढ़ाए जाने, भवन की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी और पुस्तकालय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। डीसी पुस्तकालय पहुंची, जहां जिला उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार बाबू ने पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया है। इसके बाद डीसी अपराजिता ने सबसे पहले लड़कों के पठन कक्ष का निरीक्षण किया। जी, ये लाइब्रेरी है हमारी डिस्ट्रिक्ट की और मुझे जानकर बहुत खुशी होती है कि 24 घंटे चलती है हमारी लाइब्रेरी। अंदर जो बच्चे थे उनसे भी मैंने इंटरेक्ट किया और देख के मुझे लगा और उनकी बातों से मुझे लगा कि उनको यहाँ पर आकर काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो जो इसमें छोटी मोटी कमियाँ पाई गई हैं, मोस्टली रिलेटेड टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस,
उन पे हम काम करने के इच्छुक हैं और उन पे ही काम करेंगे। तो मैडम जिले भर की संस्थाओं में आप जा रहे हो, अब बीते दिन स्कूलों का भी आपने वो इतना निरीक्षण किया, तो किस प्रकार के आदेश दिए गए, क्या व्यवस्था दी? देखिए मेरा बस एक ही उद्देश्य रहता है और वो ये है कि हर बच्चे को या हर व्यक्ति जो भी कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यूज़ करता है उसको मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो उनका राइट है। और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे होती। यूपी के कन्नौज से खबर है, जहां युवती का जला शव मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। युवती का शव आलू के खेत में मिला, वही घटना से आसपास के लोगों का जमवाड़ा लग गया। वही रेप के बाद युवती को जलाकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त करवाने का क्या प्रयास किया। वही शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच पड़ताल जारी है। धौलपुर शहर के समीप चंबल के बेड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किला भक्ति रस में डूबा नजर आया। शेरगढ़ किले पर स्थित राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर में शाम 5 बजे भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। शंख और झालरों की गूंज के बीच जय हनुमान जय श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इससे पहले दोपहर 1 बजे से मंदिर परिसर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुंदरकांड पाठ के समापन के बाद विधि विधान से महाआरती की गई और भजन कीर्तन भी किए गए। भक्तों ने पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ किया और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। जयपुर से खबर है, व्यापारी कॉलेज में आज 121वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। कॉलेज परिसर उत्सव के रंग में रंगा नजर आया और छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश वंदना से हुई। इसके बाद छात्रों ने राजस्थानी गीता की सुंदर और प्रभावशाली प्रस्तुति दी, जिसे उपस्थित अतिथियों और दर्शकों ने खूब सराहा। मंच पर लक्ष्मीकांत पारीक, मुकेश पारीक सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तारीफ की और पारीक कॉलेज के 121 वर्षों के शैक्षणिक योगदान को याद किया। कार्यक्रम में छात्रों और अतिथियों का उत्साह देखने लायक था। सभी ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया और स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। पारीक कॉलेज का ये 121वां स्थापना दिवस न सिर्फ शैक्षणिक गौरव का प्रतीक रहा, बल्कि सांस्कृतिक एकता और छात्र प्रतिभा का भी शानदार उदाहरण बना। आज एसएसजी पारीक कॉलेज अपना 121वां स्थापना दिवस मना रहा है। यह एक गौरवशाली दिन है। इस कॉलेज को हमारे एक राजस्थान की विरासत माना है और इसको हेरिटेज जो संपत्तियां हैं उसमें इसको माना जाता है। यह उस काल का महाविद्यालय है जिस समय शिक्षा का इतना विस्तार और विकास नहीं था। ये निरंतर इस कॉलेज ने अपनी आगे बहुत इसके यहाँ के छात्रों ने और विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी अपना नाम रोशन किया है। मैं यहाँ सभी पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सभी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आज सभी को इस 121वें स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। देखिए, ये 121वां स्थापना दिवस है। 1906 में स्थापित राजस्थान का पहला हेरिटेज कॉलेज है जिसने राजस्थान में शिक्षा की अलग जगाई। वर्तमान परिदृश्य में इसके 8 शिक्षण संस्थान चल रहे हैं और जिस प्रकार से हम बहुत कम फीस में बिना फीस के बच्चों को बाहर भेजते नहीं है, ऐसी एक शिक्षण संस्थान है जिसका आज स्थापना दिवस बन रहा है। इसमें आज हमने तय किया है कि जो मेरिट स्टूडेंट है जिन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है, जिन्होंने स्टेट या नेशनल खेला है, उन सबको सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही समाज की प्रतिभा को सम्मानित भी कर रहे हैं और आज का हम हर साल इस कार्यक्रम को इसी उल्लास के साथ मनाते हैं। मेरा मानना है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन धरोहर, शिक्षा की प्राचीन अलग जगाने वाला इस अवसर पर मैं राज दरबार के पूर्व महाराजा धीराज माधो सिंह जी साहब जिन्होंने जमीन प्रदान की, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पारीक समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने
1906 में जो अंशदान दिया उसके लिए पारिक समाज के प्रत्येक परिवार का हम ऋणी हैं कि उन्होंने भाई पीढ़ी को इतनी बड़ी विरासत दी है। और मेरे को कभी इस प्रमाइसेस में आने के लिए बहुत बार में आया, और आज मेरे को लगा कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे जयपुर के RTO 2 विद्याधर नगर कार्यालय में स्लीपर बसों की जांच के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि बस ऑपरेटरों ने मनमाना जुर्माना वसूला जा रहा है और बिना अधिकार वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जा रहा है। बताया गया है कि अक्टूबर 2025 में जैसलमेर में भीषण बस हादसे के बाद राज्य भर में स्लीपर बसों की जांच तेज हुई और इसी दौरान कथित तौर पर एक संगठित गिरोह एक्टिव हो गया। प्रतिदिन 3 से 4 बसों को सीज कर 1 से 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, जबकि रात की चेकिंग में 20 से 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने पर बस छोड़ दी जाती है। बस ऑपरेटरों का दावा है कि इससे RTO 2 का राजस्व बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रतिदिन लगभग 10 लाख रुपए की कथित अवैध वसूली की जा रही है। शिकायत में ये भी आरोप है कि मोटरयान अधिनियम 1998 की धारा 182A(4) के तहत अधिकतम जुर्माना 5,000 रुपए होना चाहिए, लेकिन 1 से 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर 2014 मॉडल की बस पर 2019 के नियम लागू करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बस छुड़वाने के दौरान रिश्वत और अभद्र व्यवहार किया गया, जिसमें परिवहन निरीक्षक और जिला परिवहन अधिकारी की मौजूदगी में धमकियां भी शामिल थी। कल्पना ट्रेवल्स का प्रबंध निदेशक हूँ। मेरी गाड़ी को 21 तारीख को RTO वालों ने गलत तरीके से बंद किया, खाली गाड़ी थी। उसके बाद उसमें 5,000 रुपये का जुर्माना किया। मैं जब गाड़ी छुड़वाने गया तो उसके बाद में वो बोलते हैं, पहले तो 21 तारीख को, मैं 22-23 तारीख को गया, उसका करते करते उन्होंने 30 तारीख ला दिया और गाड़ी नहीं छोड़ी मेरी। मैंने कहा भाई 5,000 रुपये जमा कर लो। उन्होंने 5,000 रुपये लिखा, नहीं 1 लाख रुपये और लगेंगे एक्स्ट्रा। तो मैंने कहा यार 1 लाख रुपये तो बता बोलते कि यदि 1 लाख रुपये नहीं देते तो 30,000 रुपये दे दो रिश्वत के। मैंने बिल्कुल देने से मना कर दिया। मैंने कहा मैं तो 1 लाख रुपये ही दे दूँगा यदि नियम के हैं तो। मैंने कहा नियम के है ही नहीं, आप लिख के दे दो। लेकिन उन्होंने लिख के नहीं दिया और मैं गाड़ी छुड़ाए बगैर आ गया। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने दादागिरी जमाई, बहुत ज़्यादा गाली गलौज किया। उन्होंने यहाँ तक मेरे को कहा, मानी मैं तो उनको आप बोलता रहा, मैं उनसे 20 साल की उम्र ज़्यादा हूँगा, लेकिन उन्होंने लास्ट में मेरे को यहाँ तक कह दिया कि मैं तेरे को नंगा करके बाहर करके छोड़ दूंगा, पुलिस बुलाता हूँ, मैं बंद करा दूंगा। मैंने कहा जिसको भी बुलाना हो, पुलिस को बुलाना हो या बुलाना हो, जिसको बुला लो, मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा मैं तो यही करूँगा काम, मैं तो मेरे आप टैक्स लिख के दे दो। लेकिन इस मामले में बहुत हालत हो गया। उसके बाद में मेरे वापस वहाँ से आ गया। अब आपको बता दूँ वहाँ पे इतना तगड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है कि कम से कम 3 करोड़ रुपए का वो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इस तरीके से लेके पैसे। और उनका जो एक गिरोह बना रखा है उसका सरगना ये राजेश चौधरी RTO इंस्पेक्टर। मैंने हालत ये है कि RTO इंस्पेक्टर इस हैसियत का हो रहा है कि उसका जो अफसर है DTO और RTO तक उसी के कहने से चलता है और सारे पैसे इकट्ठे करते हैं। लाइसेंस के अंदर हेराफेरी कर रखी है। 200 लाइसेंस रोज़ बनाते हैं। RTO ऑफिस के वहाँ पे अपने वो जो लाइसेंस ऑटोमेटिक ट्रैक पे बनने लग गया, उसकी जगह वो वहाँ पे बिगर ट्रायल लिए 200 लाइसेंस बना देते हैं। 1,500 रुपये एक लाइसेंस के लेते हैं। इस तरीके से करीब 10 लाख रुपए रोज़ की वो लोग हेराफेरी करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ी वालों में भय व्याप्त है। इसके लिए मैं चैनल वालों से, क्योंकि मीडिया ही सबसे सशक्त माध्यम है, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके अंदर हमारी मदद करें। मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मुख्यमंत्री और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को, उनको मैंने ज्ञापन दे दिया है। साथ के अंदर मैंने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को, ACB को भी मेरा प्रतिवेदन दिया है। साथ ही मैं कल FIR भी लॉन्च कराने वाला हूँ उसके खिलाफ विद्याधर थाने के अंदर, क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा इतनी ख़राब करी उन्होंने, इस तरीके मेरी बेइज्जती करी। मेरे को जरूरत पड़ी तो फिर मानहानि का दावा भी करूँगा। तो ये कर कई सालों से हाईवे सर्विस रोड पर जलभराव और गड्ढों से जूझ रहे मनिया कस्बे वासियों के लिए सुखद खबर है, क्योंकि 15 फरवरी से NHAI प्रशासन मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे के दोनों ओर सर्विस रोड बनाएगी। इससे पहले गंदे पानी निकासी के लिए नालों की मरम्मत की जाएगी। जहां पर नाले टूटे पड़े हुए हैं या क्षतिग्रस्त हैं, वहां पर नए नाले डाले जाएंगे। वहीं मनिया कस्बा की जलभराव समस्या भी दूर होगी, क्योंकि नगर पालिका प्रशासन हाईवे के नालों में ही कस्बे के नालों को कनेक्ट करेगी। इन सब के लिए नगर पालिका मनिया प्रशासन ने बुधवार को पुलिस और NHAI के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ समझाइश अभियान चलाया गया। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।